सोचें, आप सुबह उठते हैं लेकिन बाहर मुकम्मल अंधेरा है। ना सूरज की रोशनी, ना सुबह की किरणें और ना ही आसमान में कोई चमक। हर तरफ बस एक अजीब सी तारीकी है। इंसान ने हमेशा सूरज को एक मुस्तकिल चीज़ माना है ना? ये रोशनी देता है, गर्मी देता है, हमारी ज़िंदगी इसी से है। लेकिन आज के इस तज्ज़िये में हम एक इंतहाई खौफनाक लेकिन खालिस साइंसी तजुर्बे पर बात करने वाले हैं। ज़रा तसव्वुर करें, क्या होगा अगर हमारा सूरज अचानक बस गायब हो जाए। ये कोई जादुई कहानी नहीं है, बल्कि हम फिज़िक्स और साइंस के ज़रिए देखेंगे कि इस कायनाती वाक़े के बाद दुनिया का क्या अंजाम होगा। तो चलें इस सनसनीखेज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो बात हो रही थी उस सुबह की। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं, आपके अलार्म क्लॉक बजती है, लेकिन खिड़की के बाहर बिल्कुल रात का मंजर है। पहले तो लोग यही समझेंगे कि शायद सूरज ग्रहण लग गया है या फिर मौसम की कोई बहुत ही अजीब खराबी है। सड़कों पर गाड़ियां हेडलाइट्स ऑन करके चल रही होंगी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी होगी। कोई समझ ही नहीं पा रहा होगा कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन ये खामोशी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। चंद मिनट बाद ही पूरी दुनिया में खबर आग की तरह फैल जाएगी कि सूरज गायब हो चुका है। जी हाँ, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होगी और जाहिर है न्यूज़ रूम्स में सनसनी फैल जाएगी, क्योंकि ये हमारी बका के सबसे बड़े ज़रिए के ख़त्म होने का बाकायदा ऐलान होगा। हर तरफ एक हंगामा बर्पा हो जाएगा, क्योंकि सबको अंदाज़ा होने लगेगा कि ये कोई आम अंधेरा नहीं, बल्कि एक कायनाती अलमिए का आगाज़ है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइंसी हकीकत आती है, और वो है नंबर 8। दरअसल सूरज की रोशनी को ज़मीन तक आने में पूरे 8 मिनट लगते हैं। रोशनी 1,86,000 मील फी सेकंड की ज़बरदस्त रफ्तार से सफ़र करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सूरज के फना होने के बाद भी हम 8 मिनट तक एक खुशफहमी में जिंदा रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इन 8 मिनटों के फौरन बाद सूरज की आखिरी किरण भी जमीन तक आना बंद हो जाएगी और पूरी दुनिया, शहर, सड़कें, समंदर, जंगलात, सब कुछ रात की तरह काले अंधेरे में डूब जाएगा। अच्छा, रोशनी के अलावा एक और चीज़ भी है, कशिश सकल यानी ग्रेविटी। सर आइजैक न्यूटन का मानना था कि कशिश सकल फौरन असर करती है। उनके हिसाब से तो अगर सूरज गायब हुआ तो ज़मीन उसी सेकंड अपने मदार से निकल जाएगी। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आकर बताया कि भाई ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी की लहरें भी रोशनी की रफ्तार से ही सफ़र करती हैं, यानी पूरे 8 मिनट तक ज़मीन अपने मदार में ही घूमती रहेगी और अंधेरा छाने के बिल्कुल उसी लम्हे यानी ठीक 8 मिनट बाद ज़मीन सूरज की कैद से भी आज़ाद हो जाएगी। अब ज़रा सोचें, ज़मीन पर क्या हालात होंगे। चंद घंटों के अंदर ही दर्जा हरारत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। सर्दी इतनी बढ़ने लगेगी कि लोगों को फ़ौरन घरों में हीटर चलाने पड़ेंगे। सोलर पावर के सिस्टम्स तो मुकम्मल तौर पर ठप हो जाएंगे। सैटेलाइट्स मुतासिर होंगे, जिससे इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल्स में भी शदीद मसले आना शुरू हो जाएंगे। और जानवर, वो तो बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे। परिंदे अपना रास्ता भूल जाएंगे, मुर्गे बांग देना बंद कर देंगे और समंदर के कई जानवर गहराई में भाग जाएंगे। दुनिया भर में एक शदीद खौफ फैल जाएगा। लोग सुपरमार्केट्स पर ऐसे टूट पड़ेंगे कि बस जल्दी से खाना, पानी और ईंधन जमा कर लें। टीवी पर सिर्फ एक ही खबर गूंज रही होगी, क्या सूरज वापस आएगा? साइंसदान दिन रात एक कर देंगे, लेकिन किसी के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं होगा। अगर तो सूरज किसी मौजज़े से 24 घंटे बाद वापस आ जाए तो शायद इंसान किसी हद तक बच जाएं, लेकिन ज़मीन का फिर भी शदीद नुकसान हो चुका होगा। फसलें तबाह हो जाएंगी, मौसम पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन अगर सूरज कई दिन तक वापस ना आया तो फिर ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ का एक बहुत बड़ा गोला बनने लगेगी। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आलमी दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। एक साल के अंदर ये -73 डिग्री तक पहुंच जाएगा। और अगर तवील मुद्दती बात करें तो ये -240 डिग्री पर जाकर रुकेगा। सर्दी इतनी होगी कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी जमकर बर्फ की तरह ज़मीन पर गिरने लगेंगी। और जाहिर है, इस शदीद सर्दी और अंधेरे में सतह ज़मीन पर जिंदगी का बचना नामुमकिन है। पौधों का फोटोसिंथेसिस का अमल तो फौरन ही रुक जाएगा। कुछ ही हफ्तों में ज़्यादातर पौधे मर जाएंगे और जब पौधे ख़त्म होंगे तो खुराक का पूरा निज़ाम यानी पूरी फूड चेन रेत की दीवार की तरह गिर जाएगी। इंसानों के लिए ज़िंदा रहना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। लेकिन समंदरों में एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ होगी। समंदर ऊपर से नीचे की तरफ जमना शुरू होंगे।
چونکہ برف پانی پر تیرتی ہے، اس لیے سطح پر برف کی ایک موٹی تہ بن جائے گی، جو دراصل نیچے موجود گہرے پانی کو مزید سردی سے بچانے کے لیے ایک بہترین کمبل یا انسولیٹر کا کام کرے گی۔ تو یہ سب تو زمین کے اوپر ہو رہا ہوگا، لیکن ذرا کائنات کے زاویے سے دیکھیں تو کیا ہوگا؟ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، 8 منٹ بعد جب سورج کی کشش ختم ہو جائے گی تو نیوٹن کی حرکت کے پہلے قانون کے مطابق زمین اپنے گول مدار سے نکل کر خلا میں بالکل سیدھی لائن میں نکل پڑے گی، اور وہ بھی 67,000 میل فی گھنٹہ کی زبردست رفتار سے۔ ہماری زمین اس بے کراں اور اندھیری خلا میں ایک آوارہ یا روگ سیارے کی طرح بس بھٹکتی رہے گی۔ تو کیا اس سب کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر ہر قسم کی زندگی بالکل ہی ختم ہو جائے گی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ زندگی بے حد لچکدار ہے۔ سمندر کی ان گہرائیوں میں، جہاں ویسے بھی کبھی سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، وہاں ہائیڈرو تھرمل وینٹس پائے جاتے ہیں۔ یہ زمین کی تہہ سے نکلنے والے گرم کیمیکلز کے چشمے ہیں۔ یہاں رہنے والے بیکٹیریا کو سورج کی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کیموسنتھیسس کے ذریعے ان زہریلے کیمیکلز کو ہی توانائی میں بدل لیتے ہیں۔ سطح زمین پر چاہے جو مرضی ہو جائے، ان گہرائیوں میں زندگی لاکھوں سالوں تک مزے سے چلتی رہے گی۔ اور یہ بات صرف بیکٹیریا تک ہی محدود نہیں ہے۔ گہرے سمندر کے وہ عجیب و غریب جانور جیسے اینگلر فش اور اسکویڈ وغیرہ، ان کی زندگی بھی چلتی رہے گی۔ یہ جانور پہلے ہی گھپ اندھیرے میں رہنے کے اتنے عادی ہیں کہ وہ اپنے جسم کے اندر ایک خاص کیمیکل لوسیفرن کے ذریعے خود روشنی پیدا کرتے ہیں۔ اس عمل کو بایولومینسنس کہتے ہیں۔ وہ اس روشنی سے شکار کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ بھی کرتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان جانوروں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دنیا سے سورج غائب ہو گیا ہے۔ اب سب سے اہم سوال، کیا ہم انسانوں کے بچنے کا کوئی بھی راستہ ہے؟ جواب ہے ہاں، لیکن یہ کوئی آسان کام ہرگز نہیں ہوگا۔ انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے زمین کی سطح کو چھوڑ کر گہرے زیر زمین بنکرز میں منتقل ہونا پڑے گا۔ ہمیں زمین کے اندر موجود قدرتی تابگار اور جیو تھرمل حرارت کو استعمال کرنا پڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے آئس لینڈ میں آج بھی زیادہ تر توانائی زمین کی اندرونی حرارت سے لی جاتی ہے۔ نیوکلیئر پاور سسٹمز پر انحصار کرنا ہوگا اور خوراک کے لیے ہمیں ہائیڈروپونکس اور مصنوعی روشنی کا سہارا لینا ہوگا۔ انسانوں کے لیے یہ بقا کی ایک کڑی اور انتہائی مشکل جنگ ہوگی۔ تو ہم نے آج کے اس تجزیے میں دیکھا کہ سورج کا غائب ہونا ہماری دنیا کو کیسے ایک منجمد اور تاریک سیارے میں بدل سکتا ہے، اور زندگی کو کن مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ذرا دوبارہ اسی خوفناک منظر پر واپس آتے ہیں، جہاں آپ صبح اٹھتے ہیں اور باہر مکمل اندھیرا ہے۔ اب سوچو، اگر واقعی ایسا ہو جائے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سچ سچ بتائیے گا، کامنٹ میں ضرور بتاؤ۔ دیکھتے ہیں آپ کی بقا کا پہلا قدم کیا ہوگا۔ اگلی بار تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور یوں ہی نیا سیکھتے رہیں۔